मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सर्व धर्माणां जैनम जयतु साक्षिणम् जैनम जयतु वंदित सर्व सिद्धे दोमचल मनोमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड विड़मो सुध केवली भणि नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। शरीर और आत्मा एक हैं ऐसा कहने वाले शिष्य ने जब अरहंतों की और आचार्यों की भक्ति को आधार बनाकर ऐसा बोला कि यदि हम इन्हें भिन्न मानने लगेंगे तो फिर ये सारी स्तुति और वंदना आदि तीर्थंकर और आचार्यों की हम करते हैं वो सब कैसी हो जाएगी, मिथ्या साबित होगी। उसके उत्तर में आचार्य ने ये उत्तर दिया कि भाई ये तो व्यवहार नय का कथन है और तुम जो हो वो नए विभाग से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस तरह की बातें करते हो कि शरीर को यदि आत्मा को, क्योंकि शरीर को देखकर आत्मा की भक्ति करना ये तो बहुत प्राथमिक भूमिका में किसी शिष्य को ऐसा समझाया जाता है कि कोई ना कोई अवलंबन तो देना पड़ेगा ना। तो वहां पर उसने जब प्रश्न किया कौन भगवान, कैसे भगवान, तो पहली दृष्टि में ऐसा बोलना पड़ता यही है भगवान, क्योंकि तुम्हारी चर्म चक्षुओं से उनका आत्म तत्व तो दिखने से रहा, तो तुम्हें दिखेगा तो क्या दिखेगा, यह शरीर ही दिखेगा ना। और जब शरीर दिखेगा तो शरीर के गुणों का स्मरण करते करते उनकी अंतर्वृत्ति को, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर में जब होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध अत्यंत घने हैं, तो जब हम बाहर की मुद्रा को देखते हैं तो उस मुद्रा से हमें बहुत हद तक उनके परिणामों का आकलन भी होता है। तो इस तरह से फिर आचार्यों की या अरहंतों की भक्ति करने की पद्धति जैन शासन में रही है। देखिए भक्ति चार तरह से की जाती है जैन आगम में, और चारों ही तरह की भक्तियां हमको देखने को मिलती हैं। पहली तो आती भगवान को कर्ता बना के भक्ति करना। आप विनय पाठ वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो भगवान को सीधे सीधे कर्ता बना दिया यहाँ पे, है ना। वो क्या कहते हैं उसमें बहुत सारी लाइनें आती हैं विनय पाठ में, अभी तो एकदम से क्या तुरंत में याद नहीं आई, जब वो क्रम से पढ़ो तो फिर याद आता है ना, कि भगवान मैंने तो तुम्हारे ही भरोसे, तुम प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, है ना। तो इस तरह से जब पूरी भक्ति आगे बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेरे को तारने वाले आप ही हो, एक तुम्ही हो, क्या कहते हो, ऐसी भक्तियां बनी ना, एक एक तुम्ही आधार हो जग में हे मेरे भगवान। तो अभी देखो एक तरफ तो बोलेंगे आधार आधे संबंध नहीं है परद्रव्य का, लेकिन दूसरी तरफ भक्त भगवान को देखकर क्या बोल रहा है कि भगवान तुम ही आधार हो, तुम्हारे अलावा और हमारे जगत में कोई आधार है नहीं। तो ये भक्ति गलत हो गई क्या? नहीं, ऐसी भी भक्तियां होती हैं और इस भक्ति से भी वो किसी न किसी रूप में असत व्यवहार का निराकरण कर रहा है। एक नय चक्र है, श्रुत भवन दीपक नय चक्र, क्या नाम है, श्रुत भवन उसमें एक पूरी पद्धति बताई और कहते हैं सत व्यवहार से असत व्यवहार का निराकरण करो। क्या करो? सत व्यवहार से असत व्यवहार का, पहले में पहले क्या करना,
सत्य व्यवहार से असत्य व्यवहार का निराकरण करना। दूसरे नंबर पर निश्चय से उस सत्य व्यवहार का निराकरण करो। अगली स्टेप क्या बढ़ गई? उसके बाद निश्चय से सत्य व्यवहार का निराकरण करो। फिर उसके और आगे जाओ कि अनुभूति से उस निश्चय के विकल्प का भी निराकरण करो, मतलब पक्षातिक्रांत स्वरूप को धारण करो। आगे 144 नंबर की गाथा आई इसी समय सार में, तो वहां पर ये बोलेंगे कि अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त करना है, आखिर में जाकर कहां पहुंचना है। तो हमें तो पहुंचना है अनुभूति तक। पक्षातिक्रांत का अवलंबन जब तक ना हो तब तक हम इन नयों को पकड़े हैं, लेकिन अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग नय कार्यकारी होता है। 12वीं गाथा की टीका में बात आई थी, तदात्वे प्रयोजनवान, ऐसा शब्द आया था ना, व्यवहार ने उस काल में प्रयोजनवान है। अब ये उस काल का मतलब अपन ने क्या किया था, उस भूमिका में कोई व्यक्ति असत व्यवहार में पड़ा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इत्यादि रूप से प्रवर्त रहा है, विषय भोगों की उपासना में मग्न है, तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जाएगा? सत्य व्यवहार में ही प्रवर्ताने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि सत्य व्यवहार वो वातावरण बनाता है जहां पर निश्चय का प्रतिपादन हो सकता है। असत्य व्यवहार में तो वो वातावरण ही नहीं है। हम अभी अपने जिस असत्य व्यवहार में उलझे हुए हैं, असत्य व्यवहार मतलब दुर्वृत्तियां, समझ में आया? व्यवहार शब्द का प्रयोग भी यद्यपि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मजबूरी है, कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो अब व्यवहार बहुत अच्छी चीज है, व्यवहार गलत चीज नहीं है। व्यवहार सम्यक ज्ञान के विकल्प को न बोलते हैं, और सम्यक ज्ञान का ही एक अंश है व्यवहार। लेकिन व्यवहार की अच्छाई क्या है? व्यवहार की अच्छाई या व्यवहार की खूबसूरती क्या है? व्यवहार की खूबसूरती उसके निषेध हो जाने में है। समझ में आया ना? यही खूबसूरती उसकी। कल हमने आखिर में बात की थी इस बारे में कि भाई आप निश्चय पर व्यवहार का लेवल चिपका दो या व्यवहार पर निश्चय का लेवल चिपकाओगे तो ये हम कत्ल कर रहे हैं। हमने व्यवहार का भी कत्ल कर दिया और निश्चय का भी कत्ल कर दिया। लेकिन व्यवहार को व्यवहार के रूप में प्रस्तुत किया तो कोई बुराई नहीं है। यदि व्यवहार को हम सिरे से खारिज कर दें, हम निश्चय को तो ना उपलब्ध हों और व्यवहार को खारिज कर दें, तो समझ लीजिए हमें पूरे आगम से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि पूरा आगम लिखा किस शैली में जाता है, मोस्टली आगम में क्या बात है? एक ऐसी बात उठती है कि शरीर, अच्छा प्रश्न है, शरीर निश्चय है कि व्यवहार? शरीर क्या है, निश्चय है कि व्यवहार है? नहीं, शरीर ना निश्चय है ना व्यवहार है। इसके लिए हमें उभयाभासी का प्रकरण पढ़ना चाहिए। किसी वस्तु में निश्चय व्यवहार नहीं होता, समझ में आया ना? और किसी क्रिया में निश्चय व्यवहार नहीं होता। निश्चय व्यवहार तो देखने की नजर में होता है, कहने की शैली में होता है। समझ में आया ना? जैसे कि मैं कहूं शरीर आत्मा से भिन्न है, तो आप बोलो शरीर मेरे लिए क्या हो गया? अब मेरा कथन देखो, अब मैं शरीर की बात कर रहा हूं, शरीर आत्मा से भिन्न है, बात हो रही है शरीर की, तो ये कौन सा कथन हो गया? ये निश्चय का कथन हो गया। और शरीर आत्मा एक है, अभी ये बोल दिया तो क्या हो गया? उसी शरीर को देखने की नजर कैसी हो गई? शरीर आत्मा एक है, ये व्यवहार की हुई। अब देखो इसमें एक चीज और आगे बढ़ने से पहले जोड़ देता हूं, ये सब नए चक्रों में ये सब चर्चाएं हैं जो मैं बोल रहा हूं। एक होता है मानना, एक होता है जानना, है ना? जब तक जानने का काम चल रहा है ना, तब तक निश्चय व्यवहार है। निश्चय व्यवहार कब तक चलता है? जब तक जानना है। समझ में आया? मानने में फिर निश्चय व्यवहार नहीं लगेगा। देखो फिर, आत्मा और शरीर को एक जानना, आत्मा शरीर को एक जानना, ये व्यवहार। समझ में आया? आत्मा और आत्मा को आत्मा जानना, शरीर को शरीर जानना, ये क्या हो गया? निश्चय। समझ में आया? आत्मा को आत्मा और शरीर को शरीर जानना निश्चय, आत्मा और शरीर को एक जानना व्यवहार, और आत्मा और शरीर को एक मानना मिथ्यात्व। समझ में आया? जान रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लोगे तो क्या हो जाएगा? तब वो मिथ्यात्व हो जाएगा। क्योंकि ये निश्चय व्यवहार काहे में लग रहे हैं? शुद्ध ज्ञान के
विकल्प है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो ऐसे ही अपनी क्या बात चल रही थी, क्या प्रश्न किया था, ये वाली बात चर्चा करने से पहले है, हाँ, भक्ति के 4 प्रकार। तो उसमें पहले प्रकार की भक्ति तो क्या चलती है, कर्तावाद वाली है ना, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम श्रेणी में आप भगवान के सन्निकट ऐसे ही आते हो, उन्हें कर्ता बनाकर ही आते हो कि द्रौपदी को चीर बढ़ायो और पता नहीं और क्या क्या बोलते हैं ना, अंजन से तारे कुदाम क्या है, हाँ, कुदी अंजन से कुदी निवारे, और पता नहीं सब जो है, ये सारी भक्तियां। और देखो जितना मिथ्यात्व खड़ा होता है ना इन भक्तियों के नाम पर, कई बार खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो नयों को नहीं जानता और इसे सही मान लेता है। तो क्या खड़ा हो गया, भक्ति करते करते मिथ्यात्व, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नहीं समझे और उसे ही परमार्थ सत्य मान ले, तो क्या हो गया वहां व्यवहार, वास्तव में व्यवहार का कत्ल कर दिया और उसने व्यवहार को निश्चय का लिबास पहना दिया। तो गया ना, यही पाप क्या है, पाप है आप किसी की सत्ता बदल दो, आप किसी की आइडेंटिटी मिटा दो, ये पाप है, ये लोक में भी पाप है। आप अपनी आइडेंटिटी छुपाओ तो ये अपराध है, और दूसरों की आइडेंटिटी छुपाओ अपनी किसी कृत्य से तो ये भी अपराध है। और हमने यही काम तो किया, हमने व्यवहार की आइडेंटिटी छुपा दी और क्या कह दिया, व्यवहार को निश्चय बता दिया। तो क्या हो गया, व्यवहार का तो मर्डर हो गया। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने को आप व्यवहार मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, और समझो पहली दृष्टि में इसी तरह से भगवान के सन्निकट आया जाता है। दूसरे प्रकार की भक्ति होती है उनके शरीर को आत्मा मानकर, समझ में है, जो हम कल पढ़ रहे थे, 2 हरियल 2 सांवले 2 काले 2 पीले, है ना, और इतने धनुष की काया और ऐसा दिव्य शरीर और आसमान में गमन और सुगंधित और फलाना ठिकाना, ये सब चीज अतिशय और प्रतिहार आदि की जो चर्चा होती है, ये कौन से प्रकार की भक्ति हो गई, ये कौन से नय से हो गई। पहली वाली तो हो गई उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से, दूसरी वाली किस नय से हुई, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़े, तीसरे प्रकार की भक्ति होती है उनके आत्मिक गुणों से, समझ में आया ना। तीसरे उनके दर्शन, उनका ज्ञान, उनका चारित्र, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरल रहस्वीन। इसमें हम किसकी भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों की, केवल ज्ञान की, है ना। चौथे प्रकार की भक्ति क्या होती है, उन्हें देखकर अपना आत्मा ख्याल में आ गया। चौथे नंबर पे क्या हुआ, देखा तो उन्हें, लेकिन ख्याल में कौन आ गया है, अपना स्वरूप ख्याल में आ रहा है। वो कौन सी भक्ति आती है, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, ये कौन सी भक्ति हो गई, ये चौथे प्रकार की भक्ति। और वास्तव में चौथे प्रकार की भक्ति ऐसी है कि जिसमें एक स्टेज में आने के बाद बोलना बंद हो गया और मानना चालू हो गया कि भगवान और मुझ में अब कोई अंतर नहीं रहा, जैसे आप हो बस वैसा ही क्या हूं, वैसा ही मैं हूं। ये 4 तरह की भक्तियों की, और ये जो चौथी भक्ति है ना, इसे बोलते हैं निश्चय भक्ति, कि जब हम उन्हें देख रहे थे, उनके गुणों का विचार कर रहे थे, और उनके गुणों का विचार करते करते कहां चले गए, हम खुद में समा गए। तो ये चौथे प्रकार की भक्ति, ये परमार्थ भक्ति है, समझ में आया। देखो भैया आगे एक और बात बताता हूं, जैसे मैथमेटिक्स में पहले हम लोग जब पढ़ते थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, किसी वैल्यू को यदि तलाशना हो तो हमें एक काल्पनिक वैल्यू रखना पड़ती थी, है ना। उन वैल्यू को क्या बोलते थे, एक को बोलते थे वेरिएबल्स और एक को बोलते थे कांस्टेंट, है ना। शायद वेरिएबल्स तो वो होता है जो बदल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू क्या होती थी, वो वही रहेगी। जैसे बोलते ना, माना कि इसकी वैल्यू x है, तो ये x क्या है, ये वेरिएबल्स है, समझ में आया ना। लेकिन हमें मानना पड़ेगा, जब तक मनवाया जा रहा तब तक मान लो, बस बोला जाता है माना, लेकिन अध्यात्म की भाषा में जानो, है ना। यहां पर जब आएंगे तो क्या हो, यहां मानना तो श्रद्धा से जुड़ जाता है,
लेकिन जानना जब तक है ना तब तक वो ज्ञान का परिणमन चल रहा है। और श्रद्धा का सारा कार्य काय में होता है? ज्ञान में होता है। श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ कहाँ होता है? ज्ञान में। ये तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। दो तरह के ज्ञान हम निकाले ना हमने, एक तो जानकारी, सम्यक जानकारी निर्णय के लिए, जिसके बाद हमारी श्रद्धा बदलेगी, और श्रद्धा बदलने के बाद ज्ञान की संज्ञा सम्यक ज्ञान हो गई। तो वो सम्यक ज्ञान अलग है, लेकिन श्रद्धा का जो विषय है वो भी आपको किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? ज्ञान के माध्यम से ही तो मिला ना। तो ये जो नयों का सारा काम होता है ये कौन करता है? ये जानने में होता है। इसकी ये डेफिनेशंस यदि हमारे दिमाग में क्लियर हो ना तो कहीं भटकाव नहीं होता। नय किसे कहते हैं? शुद्ध ज्ञान के विकल्प को ही नय कहते हैं। किसे कहते हैं नय? शुद्ध ज्ञान के। बस श्रुत ज्ञान, श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है नयों से। समझ में आया? श्रद्धा तो एक ही तरह से परिणमती है, या तो मिथ्या परिणमेगी या सम्यक। लेकिन वो सम्यक परिणम जाएगी तो उसका ज्ञान सम्यक कहलाने लगेगा, चारित्र सम्यक कहलाने लगेगा। और श्रद्धा यदि मिथ्या होगी तो ज्ञान और चारित्र को भी क्या संज्ञा मिलेगी? उसे भी मिथ्या ही कहेंगे। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू हमें प्राप्त करना है, लेकिन हम आधार किसे बनाते हैं? वेरिएबल वैल्यू को। अब हम जब वो जितना हमें पता है, जितने फैक्ट हमको पता है, जैसे ए ये है, बी ये है, लेकिन सी हमको पता नहीं है, तो सी की वैल्यू माना कि एक्स है। अब जब आप उसे हल करते हो, आगे बढ़ते हो, बढ़ते बढ़ते आप क्या होता है, सी की वैल्यू में से क्या निकल जाता है बाहर? जो एक्स था ना, एक्स तो चला गया और कांस्टेंट वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। ये हम करते हैं कि नहीं? ऐसे ही कोई व्यक्ति भगवान को तलाशने आया। कौन भगवान? किन्हें देखकर हम हमारे आत्मा के नजदीक जाएं, किन की वाणी सुने, स्वरूप कैसा होना चाहिए, वीतरागता कैसी है। तो फिर कहते आओ इधर आओ, ये देखो ये है भगवान। अभी जैसे हम माना कि एक्स है ना ये अभी ये क्या करेंगे? माना मतलब जानो कि ये भगवान है। क्या जानो? ये लेकिन ये दिख रही है ना बॉडी आपको, ये क्या? ये एक्स है, ये वेरिएबल्स है। क्योंकि दूसरी मूर्ति पे जाओगे ना तो वो बदल जाएगी वैल्यू, है ना, वहां मतलब वैल्यू वेरिएबल्स बदल जाएंगे। तीसरे पे जाओगी तो क्या होगी? वहां वेरिएबल्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो सब भगवानों में एक सी मिलेगी। लेकिन हमें उस कांस्टेंट वैल्यू को पाने के लिए कहां जाना पड़ा? वेरिएबल वैल्यू। अभी वहां पर यदि तुम्हें वो कांस्टेंट वैल्यू पाना है तो एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। एक्स्ट्रा दिमाग मतलब अरे हम कैसे मान लें भगवान? जैसे जो लोग मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं वो यही तो है दिक्कत उनके साथ। अरे शुद्धात्मा का अनुभव करो। अरे भाई प्रथम दृष्टया, पहली भूमिका में अभी चुपचाप मान लो। यदि तुम्हें वो कांस्टेंट वैल्यू चाहिए है ना तो अभी तुम्हारे टीचर बता रहे हैं ना कि इसकी वैल्यू एक्स है तो मान लो। अभी एक्स है मतलब एक्स है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। मेरे दिमाग में तो ये प्रश्न उठता था, ये एक्स ही क्यों मानते हैं, वाई क्यों नहीं मान लेते, जेड क्यों नहीं मान लेते, है ना। अरे एक्स चुपचाप मान लो उसे। अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है एक्स से। जब तुम्हें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी तो तुम्हें याद भी नहीं आना चाहिए एक्स। समझ में आया? लेकिन कोई एक्स को ही हमेशा पकड़ा रहे तो वो हमेशा अधर्म है, हमेशा रास्ते में है। ऐसे ही हमने तुम्हें भगवान बताए और तुमने इस एक्स को ही पकड़ के बैठ गए। तो ये तो हमने एक भूमिका में तुम्हें अवलंबन दिया था, बस एक भूमिका में अवलंबन दिया था। समझ में आया? उतनी भूमिका में मानो, लेकिन उस भूमिका में अवलंबन किस लिए था? नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए ये प्रतिमा जो दिखी है ना ये एक्स है लेकिन इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है? वो दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि की पूर्णता को प्राप्त, स्वभाव सन्मुख, पूर्ण वीतरागता को अर्जित किए हुए जो भगवान है वो उसकी वास्तविक वैल्यू है और वो कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट वैल्यू बताता है वो है निश्चय, और जो वेरिएबल वाली वैल्यू बताता है वो क्या है? व्यवहार। क्योंकि व्यवहार का विषय अलग अलग भूमिकाओं में बदलता रहता है, लेकिन निश्चय का विषय कभी भी बदलता नहीं है। बात समझ में आई? ऐसे ही जब तक बॉडी, शरीर और आत्मा एक है, शरीर और आत्मा एक है, तो ये तो बदलती रहेगी। कभी हम देव हो जाएंगे, कभी नारकी, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, तो ये वाली वैल्यू तो बदल रही है। लेकिन पहली बार में जो व्यक्ति आत्मा को पकड़ने के लिए आया तो हमें एक्स पकड़वाना पड़ेगा ना उसे। कहाँ है आत्मा? बस ये पेड़ पौधों में आत्मा है, ये चींटी में, चिंटे में, मच्छर में, मक्खी में, यही आत्मा है।
ये सब क्या है? बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? जीव क्या है? तो फिर उसे हम एक्सरसाइज देते हैं। बोलो घोड़ा क्या है? घोड़ा ऐसे पता है? पतंग अजीब है, घोड़ा जीव है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ो, घोड़े का शरीर अजीब है और घोड़े की आत्मा जीव है। समझ में आया ना? ऐसे ही बढ़ते हैं कि नहीं आगे धीरे धीरे। तो ये व्यवहार ऐसा ही होता है। व्यवहार के वेरिएबल्स, ये उसका नाम ही है वेरिएबल्स, जो अलग अलग भूमिकाओं में चेंज होता रहे। लेकिन निश्चय क्या है? वास्तविक वस्तु स्थिति, वो क्या है? निश्चय। ऐसे ही यहां पर भगवान की भक्ति करने आया हुआ व्यक्ति, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? फाइनल गोल उसके लिए क्या है? भगवान को देखकर उसे निज आत्मा दिख जाए, इसलिए उसका फाइनल गोल है। सच्ची वंदना किसे कहते हैं? एक आध दिन शायद मैंने बोला भी था, बंद बंधक भाव का खत्म हो जाना सच्ची वंदना है। ये बंद बंधक भाव कहाँ होता है? बंद बंधक समझते हैं? वंदक यानी होता है वंदना करने वाला, और वंद यानी होता है जिसकी वंदना की जाए। लेकिन सच्ची वंदना किसे कहते हैं? जब आपका बंद बंधक भाव खत्म हो जाए। और ये बंद बंधक भाव कब खत्म होता है? 7वें गुण स्थान में। समझ में आया? कब हुआ खत्म? 7वें गुण। तो सच्ची वंदना कौन कर रहा है? वे मुनिराज कर रहे हैं, जिन्हें वंदना करने का जो विकल्प था ना, जो बंदे अलग दिख रहा था और बंधक अलग दिख रहा था, ये चले गए। जैसे देखो, अरहंत और सिद्ध, ये 5 परमेष्ठी हैं। ये पांचों परमेष्ठी स्तुत्य है कि नहीं? स्तुत्य यानी जिनकी स्तुति की जाए, वो है कि नहीं? पांचों परमेष्ठी स्तुत्य हैं। लेकिन इनमें से कितने स्तुतिकार हैं बताओ? इनमें से कुछ स्तुत्य भी हैं और कुछ स्तुतिकार भी हैं, कुछ वन्य हैं और कुछ वंदक भी हैं। तो अरहंत और सिद्ध तो सिर्फ वन्य हैं, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु वन्य भी हैं और वंदक भी हैं। समझ में आया? लेकिन साधु परमेष्ठी हो कि आचार्य हो या उपाध्याय हो, इनका अल्टीमेट गोल क्या है? ये कहां जाना चाहते हैं? ये बंद नहीं होना चाहते, ये बंद बंधक भाव नष्ट कर देना चाहते। देखो, बंद हो जाना, ये अरहंत भगवान ये थोड़ी सोच रहे हैं कि मुझे दूसरे लोग पूजने लगे। नहीं, ये नहीं। बंद बंधक भाव खत्म हो जाए। और जिस काल में वो वंदना कर रहे हैं ना, ये 6 आवश्यक है मुनिराजों के। ये आवश्यक भी कब पलते हैं? 6वें में कि 7वें में? कहने में ऐसा आता है 6ठे 7वें में पलते हैं, लेकिन वास्तव में ये जब तक आप वंदना कर रहे हो तब तक कौन सा गुण स्थान है? 6वां। अब वो वंदना क्यों कर रहे हैं? अरे मेरा बंद बंधक भाव चला जाए, ये जो भेद दिख रहा है ना, ये मेरा दूर हो जाए। इसका मतलब सच्ची स्तुति किसे कहते हैं? जब वंद बंधक भाव चला गया, यही सच्ची स्तुति है ना। और ये वाली स्तुति कौन सी स्तुति कहलाती है? ये निश्चय स्तुति है। और चौथे वाली जो स्तुति, चौथे नंबर की स्तुति की ना, वही है, यही पूजा है। एक पंडित पूजा ग्रंथ है ना तारण स्वामी का, उसमें एक लाइन आती है, पूजा पूज्य समाचरित, ऐसी लाइन आती है। क्या पूरा ऐसे ही है ना, इसलिए उसमें आती पूजा पूज्य समाचरित। सच्ची पूजा क्या है? पंडित की पूजा क्या है? पंडित यानी ज्ञानी की पूजा। ज्ञानी जो पूजा करता है वो कैसी पूजा है? उसके नाम दिया पंडित पूजा। जब पूजा पूज्य के समान समाचरित, उनके समान आचरण करने लगे, वो है सच्ची पूजा। तो अब हम जिन अरहंत सिद्ध के समान सामने खड़े हुए थे, तो हमारी सच्ची पूजा कब होगी? जो पूज्य है ना, हम उनके जैसा आचरण करने लगे, ये हमारी सही पूजा होगी। तो वो उनका आचरण क्या हो रहा है? क्या है उनका आचरण? वो कहां देख रहे हैं? वो अपने में देख रहे हैं। तो हमारी सच्ची पूजा क्या होगी? कि जब हम भी अपने में देखने लगेंगे। एक शब्द आता है आचरण या चरण। चरण मतलब क्या होता है? चारित्र। एक शिष्य आया, बहुत दिनों बाद अपने गुरु से मिला, और आते से वो उनके पैर छू लिए। बोलो, छू रहा है पैर, लेकिन मान रहा है क्या? बोलो, पैरों को छू रहा है क्या वो? यदि पैर वंदनीय होते तो इनके पैर हो, चाहे दूसरे के पैर हो, चाहे किसी और के पैर हो, पैर तो सबके पैर होते हैं, किसी के भी छू ले पैर, पैर ही तो हैं। फिर अंतर क्या है? नहीं, ये पैर तो मात्र एक प्रतीक हैं।
चरण चारित्र का प्रतीक है ये। इनको चरण क्यों बोलते हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो बस उसी रास्ते पर मैं चलूं, इसे बोलते हैं चरण छूना। और वो चरण छूने की अभिव्यक्ति जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे? बस पैर छू के ही करेंगे कि हे गुरु हमें बस आपके मार्ग पर आगे बढ़ाओ, हमें आपके मार्ग पे बढ़ाओ। तो बताओ उसने वो पैर छूना सम्यक है कि मिथ्या है? पैर छूना क्या आचरण को छूना है? हाँ, तो मेरे साथ एक दोस्त भी आया था, मैंने तो अपने गुरु के पैर छुए, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त आया था वो कुछ नहीं जानता। उसने देखा कि मैं पैर छू रहा हूं तो उसने भी पैर छू लिए। अब देखो दोनों लोगों के पैर छूने में अंतर क्या है? क्या अंतर है? नहीं, कोई यदि आप कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कोई अंतर नहीं है। हो सकता है वो दूसरा आदमी तो और अच्छे से छुए, मैंने तो बस ऐसे कर लिया है ना, और वो तो दोनों हाथ लगा के, और फिर वो जैसे महिलाएं तो पैर दबा दबा के छूती है ना, ऐसे मान के चलो बहुत अच्छे से छुआ उसने। तो बोलो छू तो वो अच्छे से रहा है, लेकिन असली वो पैर छूने के प्रतीक का निर्माण कौन कर रहा है? जिसे वो गुरुदेव के चरणों में उनका पूरा जीवन दिख गया, और जो ये मान के चल रहा है कि मुझे इन गुरु के मार्ग पर चलना है, मैं उसका अनुचरण करूं, ये अनुचरण ही वो चरण छूने का सच्चा प्रतीक है। ऐसे ही मान के चलो हमारे पूर्वज थे, हमारे पिता थे, हमारे मित्र थे, हमारे गुरु थे, वो भगवान के सामने एकदम अपलक निहार रहे हैं उनकी प्रतिमा को। अब वो छोटा बच्चा भी देख रहा है, अच्छा पापा ऐसे निहारते हैं, पापा ऐसे हाथ जोड़ते हैं। अब पापा को तो वो सर्वांगीण स्वरूप दिख रहा है भगवान का, तो वो वीतराग मुद्रा दिख रही है, उनकी नासाग्र दृष्टि दिख रही है, उनके हाथ पे हाथ रखे होने का प्रतीक दिख रहा है, उनकी साम्य भाव, उनकी वीतरागता तक वो पहुंच रहे हैं और ऐसे अपलक निहार रहे हैं। अब वो बच्चे ने भी ये देख लिया तो वो भी सीख गए, अब वो भी ऐसे ही निहारने लगा। अब बोलो कौन वास्तव में पूजा कर रहा है? पूजा का प्रतीक समझो, ये पूजा क्या है, स्तुति क्या है, भक्ति क्या है? स्तुत्य हो जाना, स्तुत्य हो जाना मतलब स्तुत्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाना। स्तुत्य जहां चल रहा है, जहां देख रहा है, जो कर रहा है, वही हम करने लगे, वही हम देखने लगे, वही हम चलने लगे, यही सच्ची स्तुति है। देखो ये वाला आपको पूरा रेफरेंस समझ में आ जाएगा ना, तो 31, 32 और 33 गाथा समझने में दिक्कत नहीं होने वाली। मालूम आगे कहेंगे निश्चय स्तुति क्या है? सम्यक दृष्टि हो जाना पहली निश्चय स्तुति है, समझ में आया? उपशम श्रेणी को पा जाना दूसरी निश्चय स्तुति है, और छपक श्रेणी को पा जाना ये तीसरी निश्चय स्तुति है। तो फिर प्रश्न खड़ा किया, तो फिर केवल ज्ञान क्या है? बोलो केवल ज्ञान क्या? कहते हैं स्तुति का फल है, स्तुति का रिजल्ट है। तुम्हारी स्तुति तो कब हो गई? जब तुमने सम्यक दर्शन ले लिया ना, तो भगवान की स्तुति होगी। बोलो ये देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा कब हुई? जब हमें सम्यक दर्शन हो गया, तब हमने समंत भद्राचार्य की वो परिभाषा को सार्थक कर दिया, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम, है ना, त्रिमूणापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। देव गुरु और शास्त्र की परमार्थ श्रद्धा। लोग वाक ये देख लेते हैं देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, लेकिन वो परमार्थ नहीं दिखता तुम्हें। वहां क्या लगा हुआ है? श्रद्धा नाम परमार्था नाम, परमार्थ श्रद्धा। परमार्थ श्रद्धा क्या है? अरहंत मंगल क्यों है? सिद्ध मंगल क्यों है? साहू मंगल क्यों है? ये मंगल क्यों है? वास्तव में ये मंगल इसलिए है क्योंकि इनका बताया हुआ मार्ग मंगल है, और जब हम उस मार्ग पर चल गए तो हमें लगा वाकई में यही तो मंगल है, यही मार्ग तो मंगल है, ये मोक्ष मार्ग तो मंगल है, सम्यक दर्शन तो मंगल है। और जब हम उस मार्ग पर चलकर वो रिजल्ट को पा गए, तब हमें लगेगा अरे वाकई में अरहंत मंगल है, वाकई में सिद्ध मंगल है, वाकई में साधु मंगल है। इसलिए जब तक केवली पंडित तो धम्मो मंगलम समझ में नहीं आएगा ना, तब अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल समझ में आने वाले नहीं है। और केवली पंडित तो धम्मो मंगलम कब समझ में आएगा? जब उस धर्म की उपलब्धि हो जाएगी। बिना धर्म की उपलब्धि हुए हम बोलते रहेंगे धम्मो मंगलम, धम्मो लोकोत्तमा, धम्मो शरणम पब्बज्जामि, है। मैं उस शरण को पा गया, उस धर्म रूपी शरण की उपलब्धि मैंने कर ली, तब मुझे पता चला कि देखो यही मार्ग मुझे किससे मिला है? अरहंतों से मिला है, सिद्धों से मिला है, साधुओं से मिला है। तो बोलो पहली स्तुति क्या कहलाएगी? सम्यक दृष्टि हो जाना, ये पहली स्तुति है। दूसरी स्तुति क्या है? उपशम श्रेणी को पा जाना, ये दूसरी स्थिति है, जब आप उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं। और तीसरी स्तुति क्या है?
छपक श्रेणी को पा जाना। और केवल ज्ञान क्या है? उस स्तुति का फल है। 31वीं गाथा में सम्यक दर्शन की बात है, 32वीं गाथा में उपशम श्रेणी की बात है और 33वीं गाथा में छपक श्रेणी की बात है। लेकिन ये तीनों चीज कब समझ में आएगी? जब वो निश्चय स्तुति का जो मूल जीष्ट है ना, वो हमें समझ में आ जाएगा। समझ में आया? एक ज्यामिट्री होती है मैथमेटिक्स में, ज्यामिति है। मेरे को तो जितनी गणित आई है ना, वो सब यही पढ़ने से आई और क्रिकेट से आई है बस, है ना। नहीं तो मैं तो गणित में बहुत वीक था क्योंकि क्रिकेट देखा करते थे, तो क्रिकेट में बहुत कैलकुलेशन होता है ना, इतना स्कोर चाहिए, इतना वो चाहिए, तो बचपन से उसकी रुचि थी, है ना, अभी भी है थोड़ी बहुत। तो वो उस कारण से गणित सीख गया, अदरवाइज तो गणित मुझे झपती नहीं थी। और दूसरी मैथमेटिक्स आ गई जिनवाणी से। तो उसमें एक ऐसा सूत्र, एक ऑगस्ट काम्टे नाम का बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हुआ है, ऑगस्ट काम्टे नाम है शायद उसका, ऑगस्ट काम्टे। कमाल की बात यह है, मैं जब भी इन वैज्ञानिकों को, जो फिजिशियंस होते हैं या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, किसी भी चीज में ज्यादा एडवांस लेवल पर जो पहुंच जाते हैं, कमाल की बात है वही की वही सब लोग फिलोसफर हो जाते हैं। ये जितने लोग हैं, चाहे वो ह्यूम हो, चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो ऑगस्ट काम्टे हो, चाहे वो इमाउल दुर्खीम हो, इतने बहुत सारे लोग हैं। सब लोग अल्टीमेटली कौन बन जाते हैं? पढ़ते तो हैं मैथ और आखिर में जाके दार्शनिक बन गए, पढ़ते तो हैं फिजिक्स, आखिर में जाके दार्शनिक बन जाते हैं, जीवन भर केमिस्ट्री पे काम, बन जाते हैं दार्शनिक। अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन आखिर में जाके दार्शनिक बन जाते हैं, दार्शनिक बातें करने लगते हैं। तो वो ऑगस्ट काम्टे मैथमेटिक्स का एक तरह से जनक की तरह माना जाता है। वो कुछ पर्टिकुलर, जैसे या तो ट्रिग्नोमेट्री है, कोई सी तो शाखा ऐसी है जिसका वो जनक है, ऑगस्ट काम्टे नाम है ना। उसने मालूम क्या कहा है? वो आखिर में ऐसी बात बोलता है, ये पूरे विश्व की व्यवस्था गणित के सिद्धांतों की तरह है। जैसे गणित के सिद्धांत कभी त्रिकाल में बदल नहीं सकते ना, ऐसे ही पूरे विश्व की व्यवस्था नहीं बदल सकती। आखिर में जाके वो ये बोल, जैसे 2 और 2 4, आज से 100 साल पहले भी थे, 1000 साल पहले भी थे, लाख साल पहले भी थे, और लाख साल बाद भी यही होगा, नहीं बदलेगा ना। ऐसे ही पूरे विश्व की वस्तु व्यवस्था। मैंने कहा देखो, ये आखिर में आके क्रमबद्ध पर्याय की बातें करने लगा है? था मैथमेटिक्स का जानकार और बताने लगा क्रमबद्ध पर्याय। वस्तु नहीं बदल सकती। अल्टीमेटली समझ रहे हो वो क्या कह रहा है? जीव कभी पुद्गल नहीं बन सकता, पुद्गल कभी जीव नहीं बन सकता। समझ में आया ना? जो परिणामन जहां जैसा होना वैसे ही रहेगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जीवन भर E बराबर mc स्क्वायर, सापेक्षता का सिद्धांत, इस सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ोगे तो नया चक्र निकल के आ जाएगा। वो कहता है हर चीज सापेक्ष सत्य है, चाहे गति और स्थिति के नियम ये सापेक्ष हैं। तुम गति कर रहे हो कि स्थिति कर रहे हो, ये क्या है? हमें लग रहा है कि हम एक जगह बैठे हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है। जैसे बोलो घड़ी चल रही है कि घड़ी वहीं है, वो घड़ी चल रही है कि वहीं की वहीं है, सापेक्ष बातें हैं ये। तो इसी तरह से उसने बताई ये चीजें, ये सब चीजें थी कि नहीं, सापेक्षता का सिद्धांत हमारे पास पढ़ा है कि नहीं पहले से। अब वो आखिर में जाके क्या बोलने लगता है, इतना सब पढ़ लिख कर बोलता है इवेंट्स डू नॉट हैपन। जीवन भर इवेंट्स को बदलने की कोशिश करता रहा और बाद में बोलता है कोई इवेंट्स नहीं होता, कोई घटना नहीं घटती, कोई घटना नहीं घटती, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। वो सब पहले से विद्यमान है, सारी घटनाएं पहले से विद्यमान है। सिर्फ क्या है, दे आर सीन ऑन द टाइम मशीन, सिर्फ काल चक्र पर देखी जाती हैं। आप उस समय से गुजर जाओगे, जैसे कि कल कौन सा दिन है, गुरुवार। गुरुवार को क्या क्या होने वाला है ना, कुछ भी नहीं घटने वाला है, सब गुरुवार के एक एक समय पर रखा हुआ है। और ऐसा गुरुवार पे ही नहीं, अनंत काल बाद भी, अनंत काल बाद घटने वाला भी अपनी जगह पर रखा हुआ है। तो फिर होगा क्या, कुछ नहीं, हम गुरुवार से गुजर जाएंगे। तो हम जब गुरुवार से हम गुजर रहे होंगे ना, तो एक एक घटना हमें दिखने लगेगी, ऐसी ऐसी घट गई। शुक्रवार को हम गुजरेंगे तो वो घटना दिख जाएगी, ये क्या हुआ, साक्षी भाव की सिद्धि, वीतराग भाव की सिद्धि। केवल ज्ञानी क्या करते हैं, आज क्या कर रहे हैं केवल ज्ञानी, और अनंत काल बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं है। उन्हें वस्तु व्यवस्था, वस्तु का सिस्टम समझ में आ गया। सिस्टम समझना सबसे महत्वपूर्ण है ना। मान के चलो ये मोबाइल फोन है, आप एक जो मोबाइल फोन सुधारने वाले लोग होते हैं, उनको एक सैमसंग का मोबाइल दे दिया और उसे समझा दिया ये चिप है, ये इसमें हार्ड डिस्क है, और जो भी जो चीजें होती, मदरबोर्ड है, ये सब है। तो एक मोबाइल समझ लिया। अब उसने एक मोबाइल का सिस्टम समझा, तो पूरे विश्व के मोबाइल का सिस्टम समझ गया कि नहीं,
पूरे विश्व। आप उसे दुनिया का कौन सा मोबाइल दोगे कि जिसे सुधार नहीं पाएगा? तो क्या हुआ, एक सिस्टम समझने से पूरे विश्व का समझ गया। ऐसे ही जो एक बार इस 6 द्रव्यों की वस्तु व्यवस्था का सिस्टम समझ जाता है ना, उसने पूरा विश्व समझ लिया। और ये बात किसने लिखी है? कौन का भजन है? ध्यानत राय जी का है कि बुद्धजन जी का, किसका है ना? हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, जा करी जाही जौन समय में जो हो तो जिस है जा द्वार, है ना? और सो बनी है टरी है कछु नाही, ऐसे ही करके है ना, जो विधि से जिस समय जिस निमित्त पूर्वक जिस पुरुषार्थ पूर्वक जो कार्य होना है वो उस विधि पूर्वक उस समय उस पुरुषार्थ पूर्वक होकर रहेगा। बस हम ये सिस्टम समझ गए, तो सिस्टम समझ गए तो क्या हुआ, बस जान लिया पूरा संसार। अब जरूरी थोड़ी हर वस्तु को नजदीक जा जाके देखा जाए। ऐसे ही ये वैज्ञानिक ऐसी बातें करने लगते हैं, तो वो भी ये बोलता है कि भैया ये पूरी दुनिया कैसी है, बिल्कुल ऐसा ही है गणित के सिद्धांतों की तरह। वही व्यक्ति ऐसी बात बोलता है कि आप यदि जैसे ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री का आप एक फिगर समझ लो, एक जैसे आप ट्राइंगल के शेप को, एक शेप को आप समझ गए, एक शेप का आपको ज्ञान हो गया तो आप सारे शेप को पकड़ लोगे एक शेप के ज्ञान से, एक शेप की सच्चाई समझने से। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें क्या सिखाया जाता है? छोटे बच्चे जब बिल्कुल नर्सरी में रहते हैं उनके अंदर क्या डेवलप, कौन सा स्किल डेवलप किया जाता है? स्लैंटिंग लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन, कौन कौन सी लाइनें होती हैं, सीधी लाइन, स्लैंटिंग लाइन, आड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, बस ये लाइन खींचना। और वो मालूम क्या कहते हैं? लाइन इज नथिंग, लाइन इज एक्चुअली रेक्टेंगल। जो लाइन है ना, तो जब आप उस लाइन को समझ जाते हो, देखो लाइन को कैच करने की पावर आपके अंदर आती है तो बाद में आप कनेक्शन जोड़ते जाते हो, और कुछ नहीं होता है। जो आपने नर्सरी में 3 साल, ऐसा ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मतलब ये सब साइंटिस्ट बताते हैं, 3 साल में हमारे ब्रेन के एक एक न्यूरॉन बन जाते हैं पूरे परफेक्ट। 3 साल की उम्र, मैक्सिमम 2.5-3 साल की उम्र में, कुछ महीने, 2.5-3 साल भी मैं ज्यादा बोलूं, शायद 16 महीने में पूरे सेल्स बन जाते हैं। इसे न्यूरोलॉजी, न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स का वो है, इसलिए इस ब्रांच को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। 55 साल के व्यक्ति का ब्रेन और 1.5 साल के बच्चे का ब्रेन, दोनों के न्यूरॉन्स परफेक्ट हैं, बन चुके हैं, बल्कि आगे जाकर तो टूटना चालू हो जाते हैं, लेकिन परफेक्ट रचना हो जाती है। लेकिन आप 1.5 साल के बच्चे को और 25 साल के बच्चे को एक जैसा कह सकते हो क्या? नहीं। तो फिर जीवन भर क्या कर रहा है? कनेक्शन, सिर्फ कनेक्शन बैठ रहा है और कुछ नहीं है। घटनाओं के बीच में और न्यूरॉन्स का कनेक्शन बैठता रहता है। तो वो जो 3 साल में जो लाइंस बनाना सीखता है ना, वही कनेक्शंस बाद में और शेप्स को बढ़ाता जाता है, एक एक शेप को, और उसके अंदर जितना ज्यादा उसका कनेक्शन बैठाने की पावर बढ़ती जाती है, फिर वो बुर्ज खलीफा भी बना देता है, वो लाइंस को जोड़ जोड़ के। और कुछ नहीं है, लाइंस का शेप को वो समझता चला गया। आप एक एक शेप को समझते चले गए, एक शेप को समझने से कहते हैं कि आप सारे शेप तक पहुंच जाते हो, एक शेप को समझने से। समाधि तंत्र में अपन ने एक श्लोक पढ़ा था, एक को जो समझ लेता है ना वो सबको समझ लेता है, एक को जो सही से समझ लेता है सबको। तो वहां क्या बात आई थी, मेरे हिसाब से 71 या 72 नंबर के आसपास का श्लोक होना चाहिए समाधि तंत्र में। वहां कहते हैं, जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है ना, वो सबको शरीर मानता है, और जो आदमी अपने को आत्मा मानता है ना, वो जगत के सारे जीवों को आत्मा मानता है। सबको, जो अपने को शरीर से भिन्न देखता है वो सबको शरीर से भिन्न देखता है, और जो अपने को शरीर वाला देखता है वो सबको शरीर वाला देखता है, वो भगवान को भी शरीर वाला देखता है। समझ में आया? एक को गलत देखेगा तो सबको गलत देखेगा। एक लाइन नहीं पकड़ पा रहे ना तुम, तो तुम बाकी सारे शेप नहीं समझ पाओगे। लाइन को, यदि एक लाइन को समझ गए तो आप पूरे के पूरे शेप को पकड़ लोगे। हुआ कि नहीं ऐसा? बस वही की वही बात यहाँ पे है, और कुछ नहीं है, कि जिसे निश्चय स्तुति हो गई उसी की व्यवहार स्तुति सार्थक है। और जिस निश्चय स्तुति तक, निश्चय स्तुति मतलब देह के बीच रहते हुए भगवान को देह से भिन्न वही देख सकता है जिसने यहाँ देह के बीच में रहते हुए अपने आप को देह से भिन्न देखा है। और इसे ही बोलते हैं श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम
तपोव्रताम त्रिमूलापोड़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्नमयम। हमें ये लगता है कि समंत भद्राचार्य सम्यक दर्शन की अलग परिभाषा देते हैं, तत्वार सूत्र के आचार्य उमा स्वामी अलग परिभाषा देते हैं, और कुंद कुंदाचार्य अलग परिभाषा देते हैं। बोलो अलग अलग देते हैं? अलग अलग नहीं देते, ये तीन एंगल हैं, काम तो सबका एक ही हो रहा है, ये वेरिएबल्स बदल रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू वही की वही पड़ी हुई है। बस ये बात है, बस ऐसा ही सब है। एक बार अपने अंदर वो नजर पैदा हो जाए ना, तो जगह जगह सिर्फ क्या दिखेगा, ऐसे कहते हैं 14 विद्याओं में सर्वोत्कृष्ट होती अध्यात्म विद्या। टोडरमल जी ने लिखा, कुछ लोग 14 विद्या बोलते हैं, कुछ लोग 72 विद्याएं बोलते हैं। 72 कलाएं जिन्हें कहते हैं ना, पुरुषों की 72 कला, महिलाओं की 64 कला, तो 72 कलाएं, वो 72 कलाओं में सबसे अच्छी कला कौन सी है? अध्यात्म कला, अध्यात्म विद्या। ऐसा लिखा उसमें बनारसी दास जी ने, 72 कला पुरुष की, तामे 2 सरदार, है ना। पुरुष की कितनी कला है? पुरुष की मतलब सबकी, व्यक्तियों की, मैक्सिमम कलाओं की बात करेंगे ना, मैक्सिमम एजुकेशन ब्रांचेस की बात करेंगे ना, 72 होती, 72। तामे 2 सरदार, सबसे सरदार कौन है उनमें? 2। एक जीव की जीविका, एक तो क्या है, एक जो हम आजीविका कर रहे हैं, लाइवलीहुड, है ना। मतलब लाइवलीहुड भी किस लिए है? लाइव के लिए। लाइवलीहुड यानी हमारी जीविका किसके लिए है? लाइफ के लिए है। लेकिन लोग बागों के लिए लाइवलीहुड इतना ऊपर चला जाता है कि लाइफ कुछ नहीं लगती। होता है कि नहीं? अरे मेरी जॉब नहीं लग पाई, मेरा पैकेज नहीं बढ़ पाया, तो जैसे वो लाइवलीहुड में थोड़ा डिफॉल्ट देखते हैं वो लोग, तो उन्हें जिंदगी बेकार लगने लगती है। बल्कि लाइवलीहुड इज नथिंग, लाइवलीहुड इज अ साधन, है ना। वो एक साधन है और आपकी लाइफ आपका साध्य है। एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। दूसरा क्या है? लाइवलीहुड भी किस लिए था, आजीविका भी किस लिए थी? जीव उद्धार के लिए। बस इसके अलावा कुछ, क्योंकि यदि आपका व्यवस्थित जीवन ना हो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका मन नहीं लगेगा, उपयोग सताएगा, क्योंकि हम अभी अपूर्ण अवस्था में हैं, राग में पड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे लाइवलीहुड में मत पड़ जाना जिससे जीव उद्धार बाधित हो जाए। देखो एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, एजुकेट लिबरेट्स, हिंदी में उसे बोलते एजुकेट। एजुकेशन वो है जो आपको लिबरेशन दे, मतलब आजादी दे। हिंदी में इसे बोलते हैं संस्कृत में बोलते हैं सा विद्या या विमुक्त है। विद्या क्या है? जो आपको विमुक्त करे, जो स्वतंत्र बनाए। लेकिन आज हो क्या रहा है? विद्या वो है जो हमें गुलाम बनाए। अच्छी विद्या कौन सी? कौन सी कंपनी में पैकेज मिल गया, कौन सी कंपनी में 10 से 5 की या 10 से 8 की नौकरी मिल गई, और वो अपने आप को, हाँ मेरा MBA सक्सेस हो गया, मेरा BTech, मेरा BE सक्सेस हो गया। काय में सक्सेस हो गया? तुम एक गुलाम बन गए, इन्फोसिस के, TCS के, फलाने के, ढिकाने के, है ना, दूरदर्शन के, है ना। तो ये सब क्या हो गए? हम गुलाम बन गए। और गुलाम बनकर क्या सोचने लगे? देखो मेरा एजुकेशन कितना सफल हो गया। ये विद्या नहीं है, आजाद करने वाली बस एक ही विद्या है। कौन सी विद्या है? अध्यात्म विद्या। जिसके अंदर वो अध्यात्म विद्या का बीजारोपण हो जाए, वो जगत में दूसरी कोई भी विद्या देखेगा ना, तो सब में क्या देखेगा? सब में से अध्यात्म निकालेगा, सब में से अध्यात्म निकालेगा। और ये हर विद्या का चरम यही है, हर विद्या का चरम यही, हर विद्या का चरम PhD है कि नहीं? PhD मतलब क्या होता है? डॉक्टरेट हो जाना, फिलॉसफी में डॉक्टरेट हो जाना। और फिलॉसफी में डॉक्टरेट का मतलब क्या है? जब आप हिस्ट्री को देख रहे थे, देखते गए देखते गए देखते गए, और हिस्ट्री में आपने PhD कर ली, और उसके बाद आपने क्या किया? कौन सी दृष्टि मिल गई आपको जब आपकी PhD हुई? क्या दृष्टि? अपना अंश इसमें नहीं मिलाना और इसका अंश अपने में नहीं मिलाना। ये हो गई PhD, ये है PhD। अल्टीमेटली मतलब दार्शनिक तब बने, आप हार्ट की सर्जरी कर रहे थे या हार्ट की गहराई में जा रहे, कैसा है दिल, कैसा है दिल, कैसा है दिल, समझ गए आप? ये तो ऐसा है। और फिर बाद में क्या, यार ये तो जैसा है वैसा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं, बस कुल मिला गई ये PhD हो गई। और ऐसे ही सब चीजें हैं। विश्व के चप्पे चप्पे को देखने की गहरी नजर क्या है? चप्पे चप्पे को देखने की गहरी नजर ये है कि ये मैं नहीं हूं, मैं हूं, और ये है। बस यही सबसे अच्छी नजर है, ये सिंप्लीफिकेशन है। अब इसे जटिल मत बनाओ, दुनिया की चीजों को जटिल मत बनाओ। ये मैंने ऐसे छोड़ा, ऐसा गिर गया, ये ऐसा क्यों गिर गया?
क्योंकि ये ऐसे ही गिरता है इसलिए ऐसा गिर गया। बस इसमें इसको ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है? ये गुरुत्वाकर्षण की गहराई पर पहुंचने के बाद न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन के जीवन के आखिर में आके भी दार्शनिक बातें करने लगा। क्यों? तुमने जीवन तो लगा दिया था इसे गिरने में। अरे ठीक है, अब ये तो जैसा गिर रहा है गिर रहा है, मैं इसे जानूं ये ऐसा क्यों गिर रहा है, या मैं ऐसा नहीं जानूं ये ऐसा क्यों, क्या फर्क पड़ता है? मैं जान लूंगा तब भी ये ऐसा गिरेगा और नहीं जानूंगा तब भी ऐसा गिरेगा। लेकिन हमने क्या जानना सार्थक है? ये जो गिरना है ना, ये मैं नहीं हूं बस क्या है, मैं तो मैं हूं। मैंने अल्टीमेटली क्या किया? ये गिर रहा था तो मैंने इसको जाना, इसकी मैंने सिस्टम को भी जाना। ये नहीं गिर रहा था तब भी मैं क्या कर रहा था? तब भी मैं जो जैसी परिस्थिति जैसा भी घट रहा था मैं तो सिर्फ जान रहा था। यही आचार्य कुंदबुंद कह देते हैं, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत् करोति किम। आत्मा ज्ञान में है, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान के अलावा आत्मा कुछ नहीं करता। ये जगत को जानने का सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन है, इसे ज्यादा जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही भगवान को देखने का भी सबसे सिंप्लीफिकेशन क्या है? क्या सिंप्लीफाई है कि भगवान ये नहीं है, भगवान तो क्या, ये तो क्या, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इसमें क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, बदल जाएंगे। मैं जब दूसरी प्रतिमा पे जाऊंगा तो वो थोड़ी सी और बड़ी मिलेगी, मैं इस प्रतिमा पे आ गया तो ये पद्मासन में, अगली में गया तो खड़गासन में मिल गई, फिर और ऊपर गया तो कोई किसी अलग रंग की मिल गई। ये सब वैल्यू क्या हो रही है? हम लोगों को कितना रहता है, अरे वो प्रतिमा देखी कि नहीं, वो प्रतिमा देखी कि नहीं, वो, अरे कितनी प्रतिमाएं देखोगे? क्या प्रतिमा देखना है क्या? अरे उनके दर्शन रह गए, इनके दर्शन रह गए, इनके दर्शन रह गए। अपन करते कि नहीं? भागम भाग भागम भाग। जैसे कहीं पे मान के चलो जब चंदेरी जाए कोई, तो चंदेरी में वर्तमान 24, पूर्व 24, भविष्य की 24 है। अब बोलो इनमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है? बोलो, चंदेरी गए हैं कि नहीं? वो कौन सा मंदिर है? त्रिकाल 24 मंदिर। तो वहां पे सब आजकल तो कई जगह स्थापित हो गई, लेकिन वो चंदेरी की बड़ी प्रसिद्ध है और हर रंग की प्रतिमा है, तो लोगों को बड़ी महिमा आती है ना? भगवान का रंग, बासु पूज्य का जो रंग होना चाहिए वो है, मुनि सोरत का जो, अभी बासु पूज्य से पूछो उनका कौन सा रंग है? कौन सा रंग है उनका? वे तो अरंग में समा गए हैं, समझ में आया ना? वे तो अरस की अनुभूति कर रहे हैं, हम उनमें स्पर्श देख रहे हैं, रस देख रहे हैं, गंध देख रहे हैं, वर्ण देख रहे हैं। उन सब में 24 तीर्थंकर में, वर्तमान 24 में, भूत की 24 में, और जो होंगे उस भविष्य की 24 की भी स्थापना क्या है? भाव स्थापना के बगैर, भाव निक्षेप के बगैर स्थापना निक्षेप की कोई कद्र नहीं है। स्थापना निक्षेप की वैल्यू भी इसीलिए क्योंकि वैसे भाव पैदा होते हैं उस स्थापना में, और यदि आप उस भाव तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्या किया? शरीर की स्थापना करने के लिए था क्या? उनके रंग की स्थापना करने के लिए था? नहीं। कांस्टेंट वैल्यू नहीं बदलती, वेरिएबल वैल्यू बदलती रहती है। बस टीका पढ़ लेता हूं 5 लाइन की, मैं सब बातें कर चुका हूं और बाकी इसमें कुछ विस्तार करने जैसा है नहीं। जैसे इस लोक में 63 पेज, जैसे इस लोक में सोने और चांदी को गलाकर एक कर देने से एक पिंड का व्यवहार होता है। सफेद सोना बोलते हैं ना, सफेद सफेद सोना होता है, कोई सफेद सोना भी नहीं होता और गुलाबी सोना भी नहीं होता। यदि उनमें गोल्डन कलर के अलावा दूसरा कलर आ रहा है समझ लो मिलावट है। समझ में आया? उसी प्रकार आत्मा और शरीर की परस्पर एक क्षेत्र की अवस्था होने से एक पने का व्यवहार होता है। क्या होता है? व्यवहार। यो व्यवहार मात्र से ही आत्मा और शरीर का एक पना है, परंतु निश्चय से एक पना नहीं है। क्योंकि निश्चय से देखा जाए तो क्या है? निश्चय से देखने पर जैसे पीलापन आदि और सफेदी आदि जिनका स्वभाव है, ऐसे सोने और चांदी में अत्यंत भिन्नता होने से, आप गहराई में जाकर देखो तो सफेदी चांदी का गुण है और गोल्डन कलर वो सोने का गुण है। अत्यंत भिन्नता होने से उनमें एक पदार्थ पने की, एक पदार्थ होने की असिद्धि है। कभी चांदी सोना नहीं होगी, कभी सोना चांदी नहीं होगा, कभी आत्मा शरीर नहीं होगा, कभी शरीर आत्मा नहीं होगा। लेकिन चूंकि अभी वर्तमान में एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए व्यवहार है ये, बस व्यवहार, इसलिए अनेकत्व ही है। इसी प्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका स्वभाव है, ऐसे आत्मा और शरीर में अत्यंत भिन्नता होने से
उनमें एक पदार्थ पने की असिद्धि है, इसलिए अनेकत्व ही है। ऐसा यह प्रगट नए विभाग है। जो शुरू में उससे कहा था ना तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, अब यहाँ पे समझा दिया वो नए विभाग क्या है। और जब हम इस नए विभाग को समझ लेते हैं तो जो शंका खड़ी हुई थी शिष्य की वो दूर हो जाती है। एक बार एक गाथा पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा यहीं पूर्ण करेंगे। व्यवहारिणो भासदी जीवो देहो यावदि खलु एको, णदुळिच्छयस्य जीवो देहो यकदापि एकट्ठो, जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहार। निश्चय विषय तो जीव देह। और शेष चर्चा आगे। अविनाशी